नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम इस वाले वीडियो में आज बात करेंगे विभाजिता के नियम की। मैं आपके सामने 2 की विभाजिता का नियम, 3 की विभाजिता का नियम, 4 की विभाजिता का नियम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 व 11 इन सब की विभाजिता के नियम की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी एमपीटेड वर्ग 3 की परीक्षा का टॉपिक है और ताकि काफी हद तक आपको मदद करेगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। संख्या पद्धति के चैप्टर 1 में आपके लिए काफी मददगार है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 2 की विभाजिता का नियम कि 2 की विभाजिता का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो 2 की विभाजिता का नियम आपको क्या कहता है? 2 की विभाजिता का नियम ये कहता है कि आप किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। किसी भी अंक या किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर। कहां पर? इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब क्या होता है? जो आपकी यूनिट प्लेस है, जो आपकी यूनिट प्लेस है वहां पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो वो नंबर क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। सिंपल भाषा में अगर ऐसे बोले तो हम, ठीक है। किसी से एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 1, 2, 6। तो देखो यहाँ पर इसकी इकाई के प्लेस पर क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप एक नंबर यहाँ पर में इक्वल यहाँ पर क्या आ रहा है? आखिरी की प्लेस पर जो कि इसकी इकाई प्लेस है वहां पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 7, 8, 9, 0। यहाँ पर क्या आ रहा है? इसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। तो ये तीनों नंबर जो है आपके 2 से विभाजित है। ये नंबर भी आपका 2 से विभाजित है, ये नंबर भी आपका 2 से विभाजित है, ये नंबर भी आपका 2 से विभाजित है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है 2 की विभाजिता का नियम आपको याद रखने के। सिर्फ ये 5 डिजिट आपको पता होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब आइए हम इसके आगे की बात करते हैं। जैसे कि 3 की विभाजिता का नियम। 3 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखिए इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। 3 की विभाजिता का नियम क्या बताता है? 3 की विभाजिता का नियम बताता है कि कोई सा भी नंबर हो, कोई सी भी संख्या हो, तो आप उस संख्या के अंकों को जोड़ लें। उस संख्या के अंकों को आप जोड़ लें और उसके बाद में फिर क्या करें? आप उसको घटाएं। तो घटाने पर आपको या तो ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 3 का गुणन, मतलब 3 का गुणज हो, मतलब 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, 6 और 9 और यहाँ ले लिया मैंने 12। इसको मैं पूरा संख्या की जितने भी अंक है, इसमें 5 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5 अंक की संख्या है। तो इन संख्या को इस संख्या के अंकों को मैं जोड़ूंगा। अब जोड़ूंगा जैसे क्या? 3 + 6 + 9 + 1 + 2। अब इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 3 और 3 सॉरी 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 21। तो देखो यहाँ पर आपको जोड़ने में ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 3 का गुणज है। ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 7 21, मतलब ये 3 का गुणज है। तो ये नंबर क्या है? आपका 3 से डिवाइड है। ठीक है, मतलब ये नंबर जो आपका 3 से विभाजित है। तो हमारा 3 का विभाजित का नियम क्या कहता है कि आपकी संख्या के अंकों का योग आपको वो आना चाहिए जो 3 का गुणज हो, जो 3 की टेबल से या 3 के पहाड़े की टेबल में मतलब 3 के पहाड़े में आता हो या 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये आपके 3 की विभाजिता का नियम कहता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी। 3 का बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? आपके संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, या सम ऑफ नंबर्स ऑफ द गिवन डिजिट। ओके, मतलब या तो आप डिजिट को प्लस कर लो, बाद देखिए संख्या के अंकों का जोड़ कर लो। ठीक है, आपका 3 का गुणज आना चाहिए। तो ये आपके 3 की विभाजिता का यहाँ पर नियम कहता है। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 1 2 3 3 कितना हो रहा है? देखो 1 और हम इसको डायरेक्ट कर लो फटाफट से। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना आ रहा है जोड़ने पर? यहाँ पर हमारा 9 आ रहा है। तो ये 9 किसकी? 9 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। सिंपल ही बात है ना। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर काम कर रहा है कि भैया ये वाला 3, ये जो नंबर है हमारा 3 से विभाजित है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर 4 वाली बात करते हैं। 4 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? 4 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? या तो आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट के 2 नंबर, कोई सा भी नंबर जिसके लास्ट के 2 नंबर
जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर लिखा 4, 8, 9 और यहाँ लिखा मैंने 6। आखिरी के दो अंक कौन से? 96 या 96। ये क्या होना चाहिए? आखिरी के दो नंबर आपके 4 से आपके विभाजित होना चाहिए, 4 से ये जाना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर क्या है आपका? तो नंबर क्या होगा आपका? 4 से विभाजित होगा। ऐसा नंबर जो 4 से विभाजित हो रहा है, आखिरी की दो नंबर उसके 4 से, सॉरी आखिरी के दो अंक उसके 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या है आपका? पूरा का पूरा वो नंबर आपका 4 से विभाजित होगा। या फिर अब आखिरी में क्या आना चाहिए, या फिर अगर आपको आखिरी में 2 जीरो दिखे तो वो नंबर भी क्या होगा आपका? 4 से विभाजित होगा। ये तो आखिरी में 2 जीरो दिखे या फिर आखिरी के दो अंक जो है वो आपके 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या होगा आपका? 4 से विभाजित होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आखिरी के 2 डिजिट या फिर आखिरी में आपके यहाँ पर 2 जीरो आना चाहिए। सिंपल। अब इसको डिवाइड कर देख लेते हैं। यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा 9 2 9 4 16, 24 टाइम चलेगा। क्या होगा? मतलब ये यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेष पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर किससे डिवाइड है? ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में ही होगी। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं 5 के लिए। 5 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर, कहां पर? इकाई। 5 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पर आपका 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। 5 के साथ साथ और क्या होगा? 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या है आपका? 5 से विभाजित है। कोई सा भी यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं। 365 ले लिया मैंने यहाँ पर, 1050 ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है यहाँ पर? देखो, इसके इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर क्या है आपके? 5 से विभाजित है। बहुत सिंपल सा आसान सा इसका विभाजिता का नियम है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? 6 की विभाजिता का नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? क्या कहती है? यदि ये 6 देखो यहाँ पर, ये 6 क्या है आपके? 2 और 3 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना? ध्यान रखना है आपको कि 6 क्या है आपका? 2 से भी डिवाइड हो रहा है और आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब ये 2 से भी चला जाता है, ये 3 से भी चला जाता है। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाता हो और 3 से भी डिवाइड हो जाता हो, वो नंबर क्या रहेगा आपका? वो नंबर क्या रहेगा आपका? 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब 6 से भी वो विभाजित हो जाएगा। ऐसा नंबर जो 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा आपका? वो नंबर 6 से भी आपका विभाजित हो जाएगा, है ना? तो हम यहाँ पर कोई सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक 6 के लिए आप ध्यान देना, 3 6 9 12, ये मैंने यहाँ पर ऐसा उदाहरण लिया है। ठीक है, 36,912 यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है। आप जरा चेक करो, देखो यहाँ पर 2 से तो हो रहा है, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है ना? 2 से तो ये विभाजित है। अब आपको 3 का करना है, तो 3 के लिए देख लो। देखो 3 के टेबल में यहाँ पर 12 आता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है, 3 भी आता है। मतलब इसका क्या होगा कि 3 से भी तो विभाजित हो रहा है, ये 3 से भी तो विभाजित हो रहा है दोनों, ये पूरा नंबर। तो ये क्या होगा? ये 6 से भी विभाजित होगा, ये 6 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। मतलब जो नंबर 2 से भी विभाजित हो रहा है, जो नंबर 3 से भी विभाजित हो रहा है, वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हम आगे बढ़ते हैं। 7 वाली बताता हूँ। 7 वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर आपको समझ में आ जाएगी। 7 वाली क्या बोलती है? देखिए, 7 का रूल क्या कहता है? 7 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा 1-2 इसके एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल लिया, 24 29। ठीक है, 24 29 यहाँ पर एग्जांपल लिया। मतलब आपको क्या करना है? आखिरी का जो नंबर है, आखिरी का नंबर मतलब इकाई का जो नंबर है, इकाई के नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 9 है। इसको आपको क्या करना है? इस 9 को आपको डबल करना है, मतलब इसको आपको 2 से गुणा करना है। ठीक है, आखिरी के नंबर को आपको 2 से गुणा करना है और शेष बची जो संख्याएं हैं, शेष बची संख्या जो 242 है, क्या आ रही है यहाँ पर? 242, इसको आपको कम करना है। तो 242 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 18। अब इसमें से 18 कम कर दीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आज का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2 और 2, 224 आ रहा है। कितना आ रहा है? 224 आ रहा है। ठीक है। अब वापिस से हम एक बार वापिस से रिसीव करते हैं। देखो अभी भी आपको पता नहीं लग रहा होगा कि यह हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। तो अब वापिस क्या करो, आखिरी का नंबर उठा लो, इसको आप 2 से गुणा कर दो, आखिरी के नंबर को 2 से गुणा कर दो। आखिरी का नंबर हमारे पास मतलब इकाई के स्थान पे क्या है, हमारे पास 4 है, तो मैं 4 को हमने 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या आएगा वापिस 22। ठीक है, आगे बचा 22 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको यहाँ पर 8 और ये 22। अब 22 में से आप 8 कम कर दो, तो हमने 22 में से 8 कम करे, कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1, क्या आ गया 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, 14 आ रहा है आपका नंबर, क्या आ रहा है आपका 14, क्या आ रहा है 14। ठीक है, अब 14 तो आपका आता है 7 की पहाड़े में, है ना, 7 दूनी 14, 2 बार में चला गया। मतलब आपको ऐसा करने के बाद ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 7 का गुणज हो, जो 7 का मल्टीपल हो, वो नंबर क्या होगा आपका 7 से आपका डिवाइड होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से मैं आपको इसको रिकॉल कर देता हूँ। आखिरी के नंबर को क्या करना है, आपको 2 से डबल करना है, बाकी बचे नंबर में से उसको कम करना है। ठीक है, फिर जो अगर नहीं आ रहा है आपको 2-3 स्टेप में लेके जाना है। अगर बड़ा नंबर है तो, अगर बड़ा नंबर है तो 2-3 बार स्टेप में उसको लेके चले जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 ये कहता है या तो आखिरी के इकाई, फिर दहाई और सैकड़ा, आखिरी के 3 स्थान, आखिरी के 3 स्थान, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान, या फिर आखिरी में क्या होना चाहिए 3 जीरो होना चाहिए। तो आखिरी में 3 जीरो, या फिर इकाई का स्थान, दहाई का स्थान या सैकड़ा का स्थान, ये जो है आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जिसके आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो क्या है आपके 8 से डिवाइड। जैसे हमारा 4 का था ना, 4 में हमने क्या देखा था, आखिरी के 2 डिजिट देखे थे और लास्ट में 2 जीरो। यहाँ पर आपको 3 डिजिट देखना है और 3 जीरो देखना है। अगर 3 जीरो आ रही है या फिर आपके 3 डिजिट ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपके 8 से डिवाइड है, तो वो नंबर क्या होगा आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कौन सा है वो एग्जांपल जरा आप देखिएगा, 25, 71, 92, 25, 71 और 92। यहाँ पर आखिरी के 3 नंबर 192, इसको आप डिवाइड कर लो 8 से, भाग दे दो इसका 8 से, इसको भागित करो। ठीक है, भाग देना है, तो 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, ऊपर से आप ले लो 2, तो 8 चौक 32। ठीक है, ये नंबर हमारा यहाँ पर पूरा पूरा चले गया 24 बार में। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित है। पूरा का पूरा नंबर 2,57,192, ये पूरा का पूरा क्या है आपका 8 से विभाजित है। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलो 9 पे चलते हैं जल्दी फटाफट से। अब देखिए 9 क्या कहती है, 9 की टेबल क्या कहती है। 9 की टेबल आपको क्या बताती है, देखो 9 का क्या कहता है कि 9 जैसे हमारा 3 का था ना, 3 में हमने क्या देखा था, संख्या के अंकों को हमने जोड़ा था, फिर आपको ऐसा नंबर मिल रहा था जो कि 3 का गुणज हो या फिर 3 से भाग जा रहा हो जिसका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 9 में आप क्या देखोगे, संख्या का योग करोगे, संख्या के अंकों का योग क्या आना चाहिए, या तो 9 का गुणज आना चाहिए या फिर 9 से वो नंबर भाग हो जाना चाहिए, जो भी नंबर हमारा यहाँ आ रहा हो। यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने 3 के लिए किया था, 9 के लिए भी हमें वही करना है जो हमने 3 के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर देख लो आप 29,034। ठीक है, 29,034, यहाँ पर नंबर ले रहा हूं मैं ये वाला 29,034। अब देखिए 29,034, अब इसमें क्या करना है, नंबर को जोड़ लो आप, नंबर के अंकों को जोड़ लो। ठीक है, 2 + 9 + 0 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, टोटल आएगा आपका 18। अब 18 तो आता है, 18 तो 9 से डिवाइड भागित, मतलब 18 9 के टेबल में 18 आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 9 का गुणज हो या फिर वो 9 से डिवाइड हो रहा हो, 9 से वो भाग उसका जा रहा हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आज
10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 में कुछ नहीं कहता, यदि इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर 0 हो, क्या हो, 0। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो क्या होगा, 10 से भागित होगा। सिंपल सी बात, सभी को आता हुआ है तो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, देखो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे कि सम स्थान, मतलब सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इतना लिखा मैंने, आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो होता है आपका सम संख्या, सॉरी ये जो होता है आपका विषम संख्या का स्थान है, ठीक है। ये वाला जो है आपका सम संख्या का है, फिर आपका विषम का है, फिर आपके सम संख्या है, फिर आपकी विषम है, फिर आपकी सम है। अगर इंग्लिश में बात करें हम तो ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ओड है, ये इवन है, ओड है और ये इवन है। मतलब ओड इवन चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है। पहली डिजिट हमारी ओड की आ रही है, फिर दूसरी डिजिट हमारी इवन की आ रही है, फिर ओड इवन, इस तरीके से हम उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब देखो बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे ले रहा हूं। हाँ लिखो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 7, में लिख के रखे एग्जाम्पल आपके 71 27 362, 71 27 362, ठीक है। अब देखो हम इसको पीछे से स्टार्ट कर, पीछे की तरफ से करना है आपको। ये वाला जो हमारा आया था क्या था, ओड था। ये वाला कौन सा, इवन था। ये वाला आपका ओड है, फिर आपका इवन है, ये फिर आपका ओड है, फिर ये आपका इवन है और ये फिर आपका ओड। 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 3 आपके पास ओड है, ओड 3 आपके पास ओड अंक है और 3 आपके पास इवन है, मतलब 3 आपके पास सम है और 3 आपके पास विषम है, ठीक है। तो पहले आप सम संख्या को, ओड वाले को प्लस कर लो, ओड वाले को हम प्लस करके देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है शायद से 3 और 2 5, 2 प्लस 3 प्लस 3 2 5 और 6 और, ठीक है। उसके बाद एक और नंबर अपने पास यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 है अपने पास। तो यहाँ पर एक और आ रहा है, सॉरी 2 3 2 7, 2 3 2 7, ठीक है। 3 2 5 2, सॉरी 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 14, ठीक है। ये हमने कौन सा करा, ये आपका ओड वाले का सम है। इवन वाले का सम बता देता हूं मैं आपको। इवन वाले का सम देख लो आप, 6 और एक 7, 7 2 14, मतलब 1 7 और 6, इसका आ जाएगा आपका 14। अब आपको इन दोनों को ओड वाले का सम, मतलब सम संख्या का सम, सम संख्या के स्थान वाले का सम और विषम संख्या के स्थान वाले का सम, या तो 0 आना चाहिए या फिर आपको ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 11 से उसका विभाजित, 11 से वो डिवाइड हो जाना चाहिए, आपको ऐसा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसा नंबर मिल रहा है, देखो आप इनको माइनस करके, ओड माइनस इवन, ठीक है, 14 माइनस 14, तो कितना आएगा आपको यहाँ पर, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44, मतलब जो 11 से विभाजित हो जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। या तो ऐसा नंबर मिलना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी रूल है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बाकी सिंपल है सारी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब आ रही है आपकी 12 की विभाजिता का नियम। 12 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, 12 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 12 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो नंबर 3 से भी विभाजित है, जो नंबर 4 से भी विभाजित है ना, ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो रहा है, वो 4 से भी विभाजित हो रहा है, वो नंबर क्या रहेगा आपके, 12 से भी वो विभाजित रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो रहा हो, 4 से भी, जैसे यहाँ देखिए आप, ये नंबर है अपना 12, है ना, ये 12 है, देखो यहाँ पे 3 से भी जा रहा है और ये 4 से भी जा रहा है और ये 12 से तो जाएगा ही ना, एक बार 12 से 12 चले जाएगा एक बार। तो ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो रहा हो, 4 से भी विभाजित हो रहा, वो नंबर क्या होगा, 12 से भी विभाजित होगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एग्जांपल देख ही लेते हैं। देखना, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ मैंने 61,788, ठीक है, 61,788। अब यहाँ पर देखिए आखिरी के 2 डिजिट तो क्या है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 के लिए क्या देखना है आपको, सम ऑफ, मतलब संख्या के अंकों का जोड़, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 और 6 कितना हो जाएंगे आपके, 17 और 6 आपका 23,
23 प्लस 7 हो जाएंगे आपके 30। इन सबका हमने जोड़ करा था, कितना आया 30। तो 30 आया मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। तो ऐसा नंबर है जो 4 से भी विभाजित है, वो किससे है, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, वो 4 से भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 से भी विभाजित होगा ये नंबर। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि 3 से भी जो नंबर 3 से भी विभाजित हो रहा है, वो 4 से भी हो रहा है, वो नंबर क्या है 12 से भी विभाजित होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13 के लिए आप देखिए, 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 13 की विभाज्यता का नियम ये कहता है आपका, जैसे कि यहाँ पर 13 मतलब कोई सा भी नंबर दे दिया और आपसे पूछ ले 13 का विभाज्यता में कौन सा नंबर 13 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में उस नंबर की आखिरी नंबर को 4 से, मतलब इकाई के स्थान पे जो नंबर है उसको आप 4 से गुणा करो, उस शेष बचे नंबर में से उसको जोड़ दो। शेष जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा और जो शेष बचा संख्या है उन दोनों को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो आपको जो ऐसा नंबर मिलेगा जो 13 से, जो 13 का गुणज होगा, जो 13 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एक अच्छा सा 6, 8, 9, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया। अब क्या करना है आपको, आखिरी के नंबर को आपको क्या करना है, इसको आखिरी के नंबर को आपको 4 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, सॉरी हाँ, किससे गुणा करना है आपको, इसको 4 से आपको इसको गुणा करना है, ठीक। अब इसको मैं गुणा कर लेता हूं और बाकी नंबर को जोड़ना है। तो 9 चौक 36, यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा और ये आपका 68, ठीक है। 8 और 6 कितना होगा आपका, 6 दूनी 12 और 14, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 1 सॉरी 6 और 3 9, 9 और 1 10, कितना आ रहा है 104 आ रहा है। तो आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो यहाँ पर 13 से, जो 13 का गुणज है 104, यहाँ पर 13 का गुणज है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपका 4 से विभाजित है, सॉरी 13 से ये नंबर आपका विभाजित है, क्योंकि आखिरी में क्या करा आपने, आखिरी के नंबर को 4 से गुणा कर दिया, तो शेष बचे जो नंबर थे, शेष बची जो संख्या थी उसमें उसको प्लस कर दिया, तो आपको ऐसा नंबर मिला जो कि 13 का गुणज है। तो वो नंबर क्या है, 13 से विभाजित है, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। आगे से क्या है 14, इसके बाद क्या आ रहा है 14 नंबर का। और 14 में क्या है, देखो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 14 का जैसा आपने समझा था ना, जैसा आपने समझा था किसका 12 का समझा था, ठीक है। 4 और 3 का मिला के, जो 4 से भी 3 से भी विभाजित था वो 4 से मिला, ऐसा 14 का भी है। 2 और 7 ऐसा नंबर जो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 7 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 7 से भी विभाजित हो रहा है, वो नंबर क्या होगा आपका 14 से विभाजित होगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपकी वही वाली प्रोसेस है, बस आपको 7 वाले रूल लगाना और 2 वाला रूल लगाना, तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 15 का देखिए आप, 15 देखो 15 का पेपर सेम ऐसा ही है, ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो रहा है, 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा आपका 15 से भी विभाजित होगा। ऐसा नंबर जो 3 से भी विभाजित हो रहा है ना, और 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर क्या है आपका 15 से भी विभाजित होगा, ठीक है। 3 से भी 15 जा रहा है, 5 से भी 15 जा रहा है, 3 से 15 जा रहा है आपका, और 5 से भी यहाँ पे 15 जा रहा है। तो अब इससे भी यहाँ पर ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पर, मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, 5 से भी डिवाइड हो रहा हो, 15 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है बस, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्या है नंबर आपके पास, यहाँ पर 15 के बाद यहाँ पर आता है आपका 17, ठीक है। 17, 16 मत लगाना दिमाग, ठीक है। 17 देखिए यहाँ, 17 के लिए क्या करोगे आप, 17 आपका बहुत ही सिंपल है। 17 में आपको ये करना है कि इसकी जो आखिरी की डिजिट है, किसी भी नंबर की आखिरी की डिजिट, जो यहाँ पर आखिरी की डिजिट मतलब इकाई के स्थान पर आपको 5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 5 से। इकाई के स्थान को आपको 5 से गुणा करना है, और जो शेष बचा नंबर उसको गुणा करने के बाद उसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 731, ठीक है। अब इसका इकाई का स्थान क्या है, यहाँ पर इसका इकाई का स्थान तो ये है 1 है ना, 1 है, तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, और क्या करना है जो बचा नंबर है उसको आपको यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। अब 73 में से आप 5 करो माइनस, कितना आए घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 68 आ जाएगा। अब 68 तो आता ही है, 17 की टेबल 17 जो 68, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 17 से ये नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 17 से ये नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब अगला नंबर आप देखिए यहाँ पर सेम टू सेम यही प्रोसेस है। अगला नंबर क्या रहेगा आपका, अगला नंबर आपका ये रहेगा कि अगला नंबर 18 है। अब 18 के लिए क्या करोगे आप, वही जो हमने सब में करते हो, मैक्सिमम जो करते आ रहे हैं, 2 नंबर के 18, मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या होगा आपका 18 से भी वो नंबर डिवाइड होगा,
ठीक है। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, वो नंबर क्या है आपका 18 से भी डिवाइड है। ठीक है। 9 के लिए हम नंबर के संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 2 के लिए आप क्या देखोगे आखिर में 2 4 6 8 और 0, ये 5 अंक आपको याद रखना है। तो वो नंबर क्या है आपका मतलब जो संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी हो रही है, वो नंबर आपका 18 से भी विभाजित होगा। ठीक है। ये बात आपको आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आखिरी है आपकी सिर्फ लास्ट वाली 25 25। ठीक है। 25 के लिए आप क्या देखोगे, 25 के लिए आप देखोगे यहाँ पर क्या देखोगे कि ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो आखिरी के दो नंबर, ठीक है, आखिरी के दो नंबर, ठीक है, आखिरी के दो नंबर या तो 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए। ठीक है। तो वो नंबर क्या है आपका किससे डिवाइड होगा, वो नंबर या तो फिर 2 जीरो भी हो सकती है, तो वो नंबर आपका 25 से डिवाइड होगा। आखिरी में क्या होना चाहिए 25, 50, 75, मतलब ऐसा नंबर जो ऐसा नंबर जिसके आखिरी के 2 डिजिट 25 से भागित हो रही, मतलब 25 से डिवाइड हो रही है। ठीक है। तो वो नंबर क्या रहेगी आपकी 25 से डिवाइड रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट आगे मिलता रहे। ठीक है। आई होप, थैंक यू और धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।